सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखो, जैसे मैंने अगर इनको स्वर से अलग किया है, तो अगर मैं स्वर से अलग करती हूँ तो ये बन जाता है कै के नीचे जो हलंत होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब ये स्वर से रहित है, और अगर स्वर के साथ हमें इन्हें जोड़ना है तो कै प्लस अ क, यानी ये हमारा बन गया स्वर सहित। ठीक है। उसके बाद है हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं क से आपके ह तक ये। उसके बाद श, त्र, ग और श, ये आपकी जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें बच्चों सब में क से लेकर ह तक सब में जो है स्वर मिला होता है। और हिंदी में कुछ आपकी जो है नई ध्वनियां भी आई हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे अड़, ढ। देखो, ड और ढ तो यहाँ पर भी है, लेकिन अड़ और ढ आपके जो है नए व्यंजन आए हैं। और उन व्यंजनों का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं? इन व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में, जो आपका अड़ और ढ है, इनका प्रयोग शब्द के शुरू में कभी भी नहीं किया जाता है। तो इनका प्रयोग दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में किया जाता है। जैसे पेड़, गढ़। अब मैंने यहाँ पर अड़े का प्रयोग किया है तो दूसरा वर्ण आया है, गढ़ का प्रयोग किया है तो दूसरा, ढ हमारा दूसरा आया है, गाड़ी, अड़े यहाँ पे प्रयोग किया है तो ये भी वर्ण हमारा दूसरा है, आदि। ठीक है। इस तरह से हम जो है, और अगर हम इनका पहले नंबर पे इनका वर्ण का प्रयोग करते हैं व्यंजन का, तो हमारा डमरू, जहां पर हमारी डॉट नहीं लगेगी, ढक्कन, यहाँ पर भी हमारी डॉट बिंदी जो है वो नहीं लगेगी। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में कुछ आगत का मतलब होता है बाहर से आए हुए जो वर्ण होते हैं। अब इसमें जो हमारे ज, जिनके नीचे ये लुप्ता लगा हुआ है, इस तरह से ये बिंदी लगी हुई है, ज और फ, ये वो वर्ण है हमारे जो अरबी और फारसी भाषा से आए हुए होते हैं। और इनको जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे हम जो है नुक्ता यानी इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं हमारे बाजार, दफ्तर, बाजार, और दफ्तर। इस तरह से हमारे जो है जो अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं उनका उच्चारण या उनको जो है इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, हमारे हिंदी में जो है चार, संयुक्त का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी दो स्वर रहित व्यंजनों से जब हमारे कोई भी व्यंजन बनता है तो वो हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन हमारे हिंदी में चार दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? श, त्र, ग और श। तो आइए जानते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारी जितने भी हमारे वर्ण हैं, ये किन किन संयुक्त व्यंजनों से यानी किन किन वर्णों से मिलकर जो है बने हैं। सबसे पहले है हमारा श। श बना है हमारा क, जिसको हलंत लगा हुआ है, यानी ये हमारा स्वर रहित है श, और इसमें शामिल है हमारा अ। तो और इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे? क्षमा और कक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्र। त्र जो है त, स्वर रहित त से और स्वर रहित रह से बनता है, और इससे बनने वाले शब्द होंगे हमारे त्रिकोण और त्रिशूल। तीसरा जो हमारा है ग। ग बनता है हमारा स्वर रहित जैसे और इय, और इससे बनने वाले शब्द होंगे हमारे ज्ञानी और ज्ञान। चौथा है हमारा श्र। श्र जो बनता है हमारा श और र से, और दोनों ही हमारे स्वर रहित होते हैं। ठीक है। और इनसे बनने वाले हमारे जो शब्द हैं वो हैं श्रमिक और परिश्रम। दोनों ये शब्द बने हैं इनसे। और आशा करती हूँ कि मैंने जो व्यंजन के बारे में आपको बताया है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अलविदा बच्चों।